सो वेलकम बैक टू द ग्लोरीफाइड एजुकेशन। आज की क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम के। विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स पी डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ 2, 3, 5, 59, 61 ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 61। तो पहली बात तो अगर मैं इस नंबर को देखूं 2, 3, 5, 59 फिर 61 का मल्टीप्लीकेशन कुछ आएगा, आई डोंट नो क्या आएगा। फिर मुझे सीक्वेंस को कंसीडर करना है जहां p प्लस एन, मतलब जो p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू काफी बड़ी आ सकती है, कुछ भी हो सकती है। जब मैं p प्लस एन करूंगा तो मुझे चेक करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम्स इन दिस सीक्वेंस, इसके अंदर कितने प्राइम नंबर्स होंगे। देखो p को अगर मैं देखूं तो p मेरा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सो ऑन अप टू 59। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या है, वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर देखूं इसका प्रोडक्ट का जो भी सम है, मैं p प्लस एन की बात कर रहा हूं सपोज, और प्रोडक्ट का जो भी सम है p प्लस एन। अब p प्लस एन में से मैं चाहूं तो जैसे मैं पहले जब n का 2 उठाया मैंने, 2 कॉमन आ जाएगा। 3 उठाया, 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और 2 to 61 तो यहां पर क्या है कि फिर 5 उठाया तो 5 कॉमन आ जाएगा, 7 उठाया 7 कॉमन आ जाएगा, 11 उठाया 11 कॉमन आ जाएगा, सारे प्राइम नंबर कॉमन आ जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं देखूं जो प्राइम नंबर नहीं थे, जैसे देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। p तो मेरा प्रोडक्ट है 2, 3 ये ठीक है, और n में एक नंबर ऐड कर रहा हूं, जैसे मैं लिख देता हूं वापस से 2, 3, 5 डॉट 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 59, 61। एक बार एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 ही लिया, 2 में से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ इंटू होगा बेसिकली, इंटू 59 इंटू 61 प्लस 1। मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है नंबर, 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब प्राइम तो है नहीं वो। वैसे जितने प्राइम होंगे वो सारे कॉमन आते चले जाएंगे। अब जो प्राइम नहीं है उनसे मैं ऐड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 से ऐड किया, तो ऑब्वियस सी बात है 4 का प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब 4 के प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल होंगे इसके अंदर, क्योंकि 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है। ठीक है, 6 के प्राइम फैक्टर्स भी अवेलेबल होंगे। उसके बाद मैं अगर बात करूं और नंबर 8 के प्राइम फैक्टर भी अवेलेबल है, 9 के प्राइम फैक्टर भी अवेलेबल होंगे, हर एक के प्राइम फैक्टर अवेलेबल होंगे। सबके समय से कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा ही आएगा, और कुछ ना कुछ कहीं से कॉमन आ रहा है और अंदर कुछ बच रहा है इंटीग्रल वैल्यू। तो यानी कि एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम होगा। ये ऑब्जर्वेशन का खेल है इस क्वेश्चन में, और ऑब्जर्वेशन से समझना इस क्वेश्चन को, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट होता है तो इस क्वेश्चन को हम वापस एक्सप्लेन कर लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, और लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। If three-digit number has digit h t u from left to right with h greater than u, if the digits are reversed, then the number thus formed is subtracted from the original number। देखो ओरिजिनल नंबर की पहले बात करते हैं। ओरिजिनल नंबर हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसकी बात करिए हैज डिजिट, तो लेफ्ट में मेरा u होगा, तो u प्लस 10t प्लस 100h, तो ये तो मेरा नंबर है ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर विद h ग्रेटर देन u, तो h ग्रेटर है u से, वो बात दे भी रखी है। इधर डिजिट्स आर रिवर्स, तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा मेरा 100u प्लस 10t प्लस h यहाँ आ जाएगा, मतलब h। ठीक है, दस द नंबर फॉर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया हमने। द यूनिट डिजिट इज द रिजल्टिंग इज 4, द यूनिट डिजिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। अभी देखते हैं कैसे, बट आर द अदर 2 नंबर ऑफ द रिजल्टिंग, ओके ओके फाइन। सो जब भी मैं इसको करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1000h माइनस दिस, तो 99h, टी कैंसिल हो जाएगा और इसमें से 99u आ जाएगा, तो ये बचेगा 99h माइनस यू। अब यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 कब आ सकती है यूनिट डिजिट, 9 को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मतलब h माइनस यू ऐसा नंबर होना चाहिए कि मुझे 4 मिल जाए। तो ऑब्वियसली बात है 6 ले सकता हूं मैं h माइनस यू को, h माइनस यू को मैंने 6 लिया, तो मेरा 99 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 99 594 हो जाएगा। तो 594 में से मेरा मतलब h तो मेरा 5 है, 9 मेरा t है, और u मेरा ऑब्वियसली बात है 4 है, तो ये मेरा 5 और 9 वाला आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगेन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। assertion 0 is whole number, 0 is a whole number, it's true। every integer is a whole number, no। नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, जो इंटीजर होते हैं, लाइक -3, -2, -4, वो होल नंबर नहीं होते, स्टेटमेंट गलत है।
तो इसमें मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, बस सिंपल सा, कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ की बात नहीं की गई है इसके अंदर। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग होना चाहिए, ऑन डिवाइडिंग 4996 by a certain number, the quotient is 62. What is remainder? And the remainder is 36. What is the divisor? तो क्वेश्चन आसान है। ऑन डिवाइडिंग 4996 मतलब 4996 इज इक्वल टू सर्टेन नंबर, नंबर हम जानते नहीं है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड अ डिवाइजर। द क्वोशिएंट इज 62, सो मल्टीप्लाई एंड द रिमाइंडर इज 36। तो बेसिक कैलकुलेशन में बेस्ड है। तो 4996 में 36 में हटाऊंगा तो 0694, यानी कि 4960 अपॉन 62। तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यूनिट डिजिट्स की हेल्प लेता हूं तो 5 आएगा, यानी कि 85 95 में कुछ नंबर हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं चेक करूं तो उसके अलावा मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। 31 इंटू 3 तो नहीं होगा। ओके, मैं सिंपली डिवाइड कर लेता हूँ 31, और ये हो जाएगा मेरा 2480। 2480 को अगर मैं 31 से करता हूं तो 31 इंटू 8, 31 इंटू 8 विल गिव मी 31 इंटू 8 विल गिव मी 818 8324। सो 224 आ जाएगा मेरा। तो ये 85 वाला ही आंसर हो जाएगा, सॉरी 80 वाला आंसर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ 80 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 80 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। मैं फिर भी चेक कर लेता हूं एक बार, हाँ सही 80 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस राइटिंग लाइक 85 और 95 में से आंसर हो, 80 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम? इनमें से प्राइम कौन सा है? ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं, हमारे पास एज सच कुछ होता नहीं है आइडिया प्राइम का, बट हमें पता है कि प्राइम जनरली 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट के होते हैं। तो पहला नंबर मैं देखूं, बट ऐसा नहीं है कि 6k प्लस माइनस 1 वाले सारे ही प्राइम, बट फिर भी चलो देखते हैं। 6k इसको देखता हूं तो मैं लिख सकता हूं इसको 667 इज इक्वल टू 6k, मान लो प्लस 1 या माइनस 1 किसी से रिप्रेजेंट करूं तो मान लो मैं इसको माइनस 1 करता हूं तो 666 आ जाएगा इज इक्वल टू 6k, और k की वैल्यू 111। हाँ, तो k एक इंटीजर होना चाहिए, तो वो आ भी रहा है। तो पहला हो सकता है प्राइम, पहला कैन बी प्राइम नंबर। नाउ लेट्स चेक फॉर दिस। 861 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं या कुछ भी 1 प्लस करता हूं तो 860 आएगा। 860 को 6 से डिवाइड करता हूं तो नहीं होगा। 862 से भी अगर मैं चेक करूं तो इट विल बी लाइक 862 भी अगर मैं चेक करता हूं और फिर भी मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 1 जा 26, यानी कि तो भी नहीं होगा ये। ठीक है, वैसे 481 भी मेरा रिप्रेजेंट हो जाएगा 6k प्लस 1 से, बिल्कुल हो जाएगा 6 पे। 331 भी बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 3 नंबर तो मेरे 6k प्लस 1 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे बस एक पता चल गया कि 861 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 861 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर होगा। बट अभी भी मुझे डाउट है, तो मुझे यहाँ सिंपल डिवीजन से जाना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप छोड़ सकते हो, बट फॉर अ टाइम बिंग अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूं तो वी कैन सी वन थिंग कि 667 23 से डिवाइड होता है। 667 23 से डिवाइड होता है, यू कैन डिवाइड इट एंड चेक इट। 861 मेरा 21 से डिवाइड होता है, और 481 मेरा 13 से डिवाइड होता है। तो 331 एक लौता नंबर है जो कि किसी से डिवाइड नहीं होता, और ये प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन, ऐसे थोड़े कैलकुलेटिव और थोड़े से लाइक अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो वी कैन स्किप दैट क्वेश्चन फॉर अ टाइम बिंग, बट फिर टाइम बचे तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 8 सेंस गिव द रिमाइंडर 59। तो एक नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं 987 से, गिव्स द रिमाइंडर 59। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 21, तो एक नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया, तो नंबर को x मान लेते हैं, 987 से डिवाइड किया। सपोज उसने हमें कुछ क्वेश्चन दिया होगा k प्लस 59, उसने रिमाइंडर दिया, तो नंबर मेरा ये तैयार हो गया 987 k प्लस 59। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 21, सेम नंबर को 21 से डिवाइड किया, मतलब x को 21 से डिवाइड किया, व्हाट इज द रिमाइंडर? तो हम चेक कर लेते हैं 987 k प्लस 59 बाय 21। तो हम देखेंगे कि 987 k बाय 21 प्लस 59 अपॉन 21, तो ये नंबर पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये नंबर पूरा कैंसिल हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इट इज लाइक 484 एंड 84 के बाद 147, तो 147 मतलब इंटू 7, तो ये कैंसिल हो रहा है पूरा। ठीक है, 47 से कट रहा है। और इस नंबर को देखूं तो 42
और 42 के बाद मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 52 एंड देन इज 17 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो यहां से रिमाइंडर 17 बचेगा और मैं इसको आंसर को निकाल सकता हूं। तो बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग एनी ट्रिक एंड नथिंग, जहां जरूरत होगी वहां हम यूज कर लेंगे। एंड दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is always correct? The square of a prime number is a prime. The square of a prime number is a prime. ऐसा कभी नहीं होता, एक नंबर का स्क्वायर करोगे 17 इंटू 17 तो वो कुछ भी बने 17 का स्क्वायर बन जाएगा, तो वो प्राइम कभी बचेगा ही नहीं। A sum of two square number is a square number. हाँ, ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। किसी नंबर का स्क्वायर करोगे, लाइक 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, या 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, तो वो ऑलवेज एक स्क्वायर नंबर होगा। द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर इज इवन। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बोल नहीं सकते इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर, तो ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर। तो दैट्स वाई यहां पर कोई जरूरी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एडिशन ओनली, मल्टीप्लीकेशन ओनली, बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो क्लोज का मतलब ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं कुछ इंटीजर का सेट, जैसे इंटीजर का सेट ऐसा होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर नंबर बढ़ते जा रहे हैं और लेफ्ट साइड में भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं कह सकते हैं, इट्स डिपेंड। तो अगर मैं यहां देखूं तो दो नंबर अगर मैं उठाता हूं यहां से और तीसरा नंबर भी उसी सेट में से आ जाए तो इसको क्लोज प्रॉपर्टी बोलते हैं हम। तो एडिशन में तो ऐसा होता ही है, जैसे मैं 1 + 2 करूं तो 3, तो 1 और 2 तो मेरे यहां से बिलोंग कर ही रहे थे, 3 भी मेरा यहां से बिलोंग कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसा होता है, 2 × 3 आपने किया तो 2 और 3 तो बिलोंग कर रहे थे, 6 आया वो भी यहां से बिलोंग करेगा। लेकिन डिवीजन में ऐसा कभी नहीं होता, डिवीजन में ऐसा मतलब होता है, कभी वाली बात नहीं, बट ऑलवेज ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया एक नंबर को 3, एक को 2, तो 1.5 आ जाता है, जो कि मेरा सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। और डिवीजन के लिए तो होगा नहीं, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर जाएगा। Now let's move to the other question. What is the least value given to star so that the number is divisible by 11? तो 11 के लिए देखो, पहले नंबर को नोट डाउन कर लेते हैं, 8 7 9 8 5 4 6 -5। तो डिविजिबल बाय 11 के लिए मेरा जो नंबर है उसको अगर मैं चेक करूं तो बेसिकली क्या क्या पाऊंगा मैं, पहले तो ऑड नंबर को चेक करता हूं। 8 9 is 17, 17 + 5 is 22, 22 and 6 is 28 and 28 + 5 is 33, तो 33 आ गया। बाकी 7 + 8 is 15, 15 19, 19 25, 25 + x आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन या फिर जो भी है 25 - x में से किसी कैसे भी करो आप, 11 से डिविजिबल चाहिए। तो उसके लिए मैं अगर x को 6 कर दूं तो मेरा आंसर आ सकता है, बट यहां 6 मेरे ऑप्शन में नहीं है। उसके अलावा अगर मैं x को 0 कर दूं तो मेरा ऑप्शन आएगा, लेट्स चेक इट आउट। x को मैं 0 कर देता हूं तो मेरा 8 आएगा, नहीं होगा। 2 कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 4, तो भी नहीं, सॉरी 2 करने से आएगा 6, 3 करने से 8 तो भी नहीं हो रहा। लेट्स चेक, यहां कोई गड़बड़ी हो सकती है। 25 + x, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेते हैं। 8 + 9 is 17, 17 + 5, 17 + 5 is 22, 22 and then we get 28, 28 + 5 is 33, that's okay। और जो ऑड प्लेसेस पे, ओके 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 फाइन, मैंने यहाँ 6 को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया लगता है, दैट्स व्हाई वी गॉट अ रॉन्ग आंसर। 7 + 8 मेरा हो जाएगा 15, 15 + 19, सो 19 का 25 नहीं हो, 19 होगा यहाँ पे, यहाँ 19 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने रॉन्ग ऐड किया था उसको मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ 19 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ मेरा था 5 के बाद 4, 4 के बाद 6 को मुझे ऐड नहीं करना था, मुझे इसको ऐड करना था, तो 19। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ, x को अगर मैं पुट करता हूँ 1 तो 20 आ जाएगा, 2 पुट करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 21 बन जाएगा, तो भी नहीं होगा। 3 पुट करता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा 22, यानी कि 33 - 22 कितना हो जाएगा मेरा 11। तो मेरा आंसर होना चाहिए 3। Now let's move to the last question for today and then we see other questions in the next session. तो what is the sum of all prime number between 100 and 120? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं, हमें सब प्राइम नंबर पता होनी चाहिए, 100 and 120, फिर उसका सम निकालना पड़ेगा। तो पहला प्राइम नंबर मैं बात करूं तो 101, यानी कि 101 मेरा प्राइम नंबर आता है। उसके बाद अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो मेरा आता है 103, उसके बाद मेरा आता है 107, उसके बाद आता है मेरा 109, उसके बाद आता है मेरा 113 एंड उसके बाद शायद 117 तो है नहीं, दैट्स ऑल।
तो इनका मैं एडिशन कर सकता हूँ. दैट विल बी आई थिंक 12 प्लस 9 12 प्लस 7 इज 19 22 23. तो 23 आ जाएगा यहाँ पे, और देन इसको मैं ऐड करूंगा तो ये सिंपली 2 एंड 3 एंड दैट्स 5. सो 533 मेरा आंसर आ जाएगा. तो आंसर इज ऑप्शन डी. तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट हमें पेशेंसली उसको बेसिक से सॉल्व करना होता है rather of searching for any tricks. So CDS exam is all about the basics concepts and all the things. Tricks jahan useful hongi, I will discuss them. But as of now, I think it is okay. Now we will see other things in the next session. That's fine.